कुछ बात हो जाए खेल और खिलाड़ी की। क्रिकेट के मैदान से बहुत सी अहम खबरें हैं, बहुत सी तनकीद हो रही है। वो टीम जो कि अल्लाह अल्लाह करके चल पड़ी थी, हम सोच रहे थे कि अच्छा स्कोर बन चुका है और अब हम टफ टाइम देने जा रहे हैं अपनी हरीफ टीम को, इंग्लिश टीम को। लेकिन इंग्लिश टीम तो फिर इंग्लिश टीम है, उसने बता दिया अपना आप। और जिसे हम फ्लैट पिच कह रहे थे, उस पर रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया है। जी हाँ, 800 रन बनाने वाली वो पहली टीम बन गई है, नई तारीख भी रकम कर दी है। और ये यहाँ पे उन्होंने बस नहीं किया, अभी इनिंग्स उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, वो 1000 भी बना सकते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, हम अपने खिलाड़ियों की बात कर रहे थे, हम क्यों ना बात कर ले। सैयद याहिया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। वेलकम टू शो। क्या कहेंगे याहिया हुसैनी साहब, जिस तरह से हमने पहले बात की थी कि हमारी टीम इस वक्त बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, बड़ा जम के खेल रहे हैं और लगता ये था कि इस वक्त इंग्लैंड को पछाड़ देंगे, लेकिन जिस तरह से इंग्लैंड ने खेला और जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया है, पिच किसके लिए साजगार थी, या हमारे लिए या उनके लिए, किसके लिए पिच बनाई गई थी? ईशान और जुनैद, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और बात दरअसल ये है कि यहाँ पर जिस अंदाज में इस पिच के ऊपर तबसरे और तज्जिये किए गए, और चाहे एक्स क्रिकेटर हमारे हों या बाहर के हों, उन्होंने इस पिच के ऊपर तनकीद की, तो अब उनको मेरा ख्याल है कि जवाब मिल गया होगा इंग्लैंड की परफॉर्मेंस के बाद कि जो क्रिकेट है या कोई भी खेल है, उसमें पिच का, कंडीशंस का किरदार जरूर होता है, लेकिन आप अपने खेल से, आप अपनी अहलियत से जो है बहुत सारी चीजों को जवाब देते हैं। इंग्लैंड की टीम जब से ब्रैंडन मैककलम उनके कोच बने हैं, न्यूजीलैंड के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, इनके खेल की अप्रोच और सोच तब्दील हो गई। अब वो टेस्ट क्रिकेट को भी ऐसे खेलते हैं जैसे वो T20 क्रिकेट या वनडे क्रिकेट खेल रहे हों, और उनका एक ही मुतमई नजर होता है कि मैच को जो है वो नतीजा खेज बनाया जाए। और आपने देखा कि हमने 149 ओवर की बैटिंग में 556 रन किए 3 सेंचुरियों के साथ, लेकिन इंग्लैंड की टीम ने 150 ओवर की बैटिंग में हम तो उसको भी बहुत बड़ा स्कोर समझ रहे थे सर, हम तो उसको भी बहुत बड़ा स्कोर समझ रहे थे, हम बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस समझ रहे थे। जिस तरह से हम तो खुश हो रहे थे अपनी 3 सेंचुरियों पे जो कि 3 अलग अलग खिलाड़ियों ने बनाई है, लेकिन वहां से हैरी ब्रोक ने अकेले ही ये कारनामा सर अंजाम दे दिया 300 से ज्यादा रन बना के। तो क्या तवक्को रखी जाए? अब कुछ कमबैक की तवक्को है, उम्मीद रखें, या गेम निकल चुकी हाथ से? देखिए जुनैद, उम्मीदों के चिराग कभी बुझने नहीं चाहिए, सोच हमेशा मुस्बत रहनी चाहिए, सर हमेशा उठा हुआ रहना चाहिए। आप मैदान में खेलने के लिए उतरते हैं तो एक टीम जीतती है और एक टीम हारती है। आगा सलमान और उनके साथ आमिर जमाल क्रीज पर मौजूद हैं, और बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं क्योंकि आज एक्सटेंडेड सेशन है, आज जुम्मे का दिन है, और जुम्मे की वजह से आज जो है वो 2.5 घंटे का सेशन होगा। अमूमन आम दिनों में जो है वो 2 घंटे का सेशन होता है, तो 11:30 बजे तक मैच हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता, मुझे कहीं ऐसा लगता है कि आमिर जमाल और सलमान आगा जो है वो टफ टाइम देंगे। इंग्लैंड को 5वें दिन का खेल वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। बात दरअसल ये है कि हमने फर्स्ट इनिंग में 556 रन स्कोर किए, सेकंड इनिंग में हमारे 40 पर 3 और उसके बाद 82 पर 6 आउट हो गए थे। आप मुझे ये बताइए कि अगर आपने पाकिस्तान की सेकंड इनिंग देखी हो, कोई ऐसी गेंद पड़ी हो जो गैर मामूली तौर पर ब्रेक हुई हो, कोई ऐसा बॉल किसी बॉलर का गेंद पड़ा हो, अब्दुल्ला शफीक, ये कसूर किसका है? बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, जिसके ऊपर वो आज जो है वो बिल्कुल कमाल हो गए हो और आउट हो गए हो, ये सब ने अपनी विकेट जो है वो थ्रो की है। मोराल तो बहुत अप हो गया हुआ था टीम का, लेकिन मुझे लगता है वो इंग्लैंड ने भी बहुत सीरियस ले लिया हुआ था उसको, जिस तरह वो जमकर खेले हैं। पिच का भी आपने कहा कि वो खत्म हो गया, खेल जो है वो खिलाड़ी ने परफॉर्म करना है, वो कैसी भी पिच हो। तो हम लोग क्यों इतने से स्कोर पर ही रुक जाते हैं, हम क्यों नहीं आगे बढ़ पाते? ईशान, देखिए वो आपने एक शेर सुना होगा कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। बात दरअसल ये है कि अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। यहाँ पर बात दरअसल ये है कि हमको दूसरों के साथ सोचने की जरूरत नहीं है, कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आज अगर आपको इंग्लैंड ऐसी खेलती हुई दिखाई दे रही है, हैरी ब्रोक ने 317 रन स्कोर किए, टेस्ट क्रिकेट की तारीख में 6ठे बैट्समैन बने इंग्लैंड के जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की है, आपको जो रूप जारहाना अंदाज में खेलते हुए दिखाई दिए, आप ये कह रही है कि जी इंग्लैंड की तरह हम क्यों नहीं खेलते। मेरा ख्याल है कि हमने जो 556 रन किए हमारे लिए भी बहुत थे। आपके पास शाहीन आफरीदी है, आपके पास नसीम शाह है, आमिर जमाल है, अबरार है, लेकिन जब आपके खिलाड़ी अच्छा बॉल ही नहीं डालेंगे, जब आपके खिलाड़ियों के अंदर दम ही नहीं होगा, जब आपके खिलाड़ी जो है उस तरह बॉल ही नहीं करेंगे जिस तरह के बॉल करनी चाहिए, तो बहुत माजरत के साथ ये फिर कुछ बचता नहीं है कहने के लिए। और बात यहाँ पर बहुत सीधी सी है
कि हमारे खिलाड़ियों ने दम नहीं दिखाया, इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने। अच्छा, बॉलर्स का एक बड़ा इम्तिहान था जिसपे हमारे बॉलर्स तो पूरा नहीं उतरे, लेकिन वही बैटिंग पिच जिसपे 800 से ज़्यादा रन बनाए इंग्लैंड ने, वो थोड़ी ही देर के बाद जब बरतानवी बॉलर्स आए तो बॉलिंग पिच बन गई। ये क्या मामला है? हमारे जो बॉलर्स हैं उनकी लाइन लेंथ और उनके अंदर वेरिएशन, उस बॉल स्विंग क्यों नहीं कर पा रहे? नहीं जुनैद, ऐसा नहीं है कि आप अगर इंग्लैंड के बैट्समैनों को देखें, गर्मी भी थी, क्रैम्प भी पड़ रहे थे, लेकिन डिटर्मिनेशन, दिमाग उनका आसमान की बुलंदियों को छू रहा था। लेकिन आपका सवाल अपनी जगह बजा है कि वो पिच जब इंग्लैंड के बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई वेयर एंड टेयर नहीं है। वो पिच ऐसा लग रहा था कि इस पिच के ऊपर तो बैट्समैन को आउट करना नामुमकिन है। लेकिन यहाँ तक कह दिया कमेंटेटर ने कि इस पिच के ऊपर अगर आप 3 गेंदें बीट कर दें तो आपको आउट होना चाहिए। ऐसी पिच के ऊपर जहाँ पर बॉलर बैट्समैन को बीट भी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हमारे 6 खिलाड़ी 82 रन पर आउट हो गए। तो फिर मैं यही कहूंगा आपसे कि वो 267 रन का दबाव था, वो इंग्लैंड का प्रेशर था। अगर आप ये कहेंगे कि इंग्लैंड ने पौने 2 दिन बैटिंग की है, इस वजह से हमारे खिलाड़ी थकावट का शिकार हो गए थे, तो हमने भी तो पौने 2 दिन बैटिंग की थी। उन्होंने दूसरे दिन खेल के इख्तिताम पर 20 ओवर में 96 रन लगा दिए। याहिया हुसैनी साहब, आपने कहा कि उनकी खेल का अंदाज बदल चुका है, स्ट्रेटजी तब्दील हो चुकी है। वो क्या स्ट्रेटजी है जो हम नहीं अपना सकते? फिर वही बात, कंपैरिजन नहीं करूंगी, लेकिन चाहूंगी कि आने वाले दिनों में हम भी यही स्कोर कर पाएँ। हमने जाहिर है T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है, तो अगर हमारी परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर होगी तभी हम जीत पाएंगे। समझते हैं आप कि हमारी स्ट्रेटजी वीक है या हमारे खिलाड़ी वाकई प्रेशर के अंदर आके खेलते हैं, उस तरह से खुल के नहीं खेल पाते? ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर है 450, 500 या 550, लेकिन फिर भी ईशाल, बात दरअसल ये है कि 1877 में पहला टेस्ट मैच खेला गया, 1971 में पहला वनडे इंटरनेशनल हुआ और दोनों मैचों में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें मध्य मुकाबले थी। मुझे नहीं पता कि आप लोग कभी इंग्लैंड गए हैं या ऑस्ट्रेलिया गए हैं, वहां पर कोई क्रिकेट मैच आप लोगों ने देखा है। लेकिन ये 2 मुल्क जो है वो क्रिकेट के, आप कह लें कि इनको जन्मभूमि कहा जाता है। इनके पास क्रिकेट का निजाम है, इनके पास खिलाड़ी जो है वो अपनी कारकर्दगी पर सोशल मीडिया पर ढंढोरा नहीं पीटते। यहाँ पर हुकूमतों के आने के बाद क्रिकेट बोर्ड तब्दील नहीं होते। यहाँ पर क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जो है अपनी मर्जी से डोमेस्टिक क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील नहीं करते। आज अगर आपको इंग्लैंड की टीम ऐसी खेलती हुई दिखाई दे रही है तो उसके पीछे एक सोच है, उसके पीछे एक मंसूबा बंदी है। इंग्लैंड की टीम ने एक दिन में ऐसा खेलना शुरू नहीं कर दिया। बच्चा भी जब चलना शुरू करता है तो वो गिरता है, बच्चा भी जब चलना शुरू करता है तो आप उसको बचाते हैं कि इसको चोट ना लग जाए। इंग्लैंड की टीम की अगर मैं बात करूं तो 2015 वर्ल्ड कप में एडिलेड में वो क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश से हार गए थे। उसके बाद उन्होंने अपने खेल का अंदाज तब्दील किया। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उनको 9 साल लगे हैं। इसके पीछे उनकी सोच है, इसके पीछे उनकी मेहनत है। एक दिन में उन्होंने सब कुछ अचीव नहीं किया है। आज अगर वो यहाँ पर खड़े हुए हैं तो अपनी मजबूत हिकमत अमली की वजह से। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सैयद याहिया हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद थे।